हेलो बाबू, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजी सर। आज आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स से क्लास 12 का। तो आइए देखा जाए। इसके पहले हम बनाए थे वीडियो जिसमें हम रिलेशन फंक्शन के बारे में ऑब्जेक्टिव का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें सोल्व किए थे। आज आइए उसी में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बच गया है, उसे सोल्व किया जाए और उसके बाद वेक्टर भी आज बनाया जाएगा। तो आइए देखा जाए। हम लोग इसके पहले पढ़े थे, उसमें कुछ बाकी याद आ गया था रिलेशन का टाइप से। तो जिसमें रिलेशन का टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन रिलेशन का मतलब होता है संबंध। संबंध यानी संबंध क्या होता है जानना है। जब भी दो समूच लेते हैं, मान लीजिए समूच ए हो गया और ये समूच क्या हो गया, बी हो गया। तो ए से बी में जो बंधन बनेगा वही क्या कहलाएगा। ए से बी में जो बंधन बनेगा, बंधन बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका संबंध कहलाएगा। है समझ में। समूच के मतलब जानते होंगे। जब आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी बात को या किसी भी अंकन को आप मझोला कोष्ठ में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यह क्या कहलाएगा, आपका समूच कहलाएगा। सेट थ्योरी में आप इसे पढ़े होंगे। कोई भी आप और समूच को कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। तो किसी भी बात को या पॉइंट को क्या करते हैं, मझोला कोष्ठ के द्वारा लिखते हैं, अर्थात मझोला कोष्ठ में लिखते हैं। तो यह एक प्रकार क्या होता है, समुच्चय होता है। इसकी भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को उतना इसके टाइप के बारे में जिक्र नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को समुच्चय के बारे में जो प्रश्न होते हैं इसमें नहीं आते हैं। मतलब आते हैं, यह समुच्चय से संबंधित नहीं आते हैं। यह जो आते हैं प्रश्न, यह रिलेशन से संबंधित आते हैं। इसलिए हम लोग रिलेशन पर ही मुख्य रूप से ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे समूच को भी। कोई भी मतलब पॉइंट को जब हम मझोला कोष्ठ के अंतर्गत लिखेंगे तो वह समूच होगा। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो दो समूच ले लिए, एक समूच ए हो गया और एक समूच क्या हो गया, बी हो गया। इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों के बीच एक बंधन बनाते हैं। ये जो बंधन होते हैं, यही बंधन क्या कहलाते हैं, आपका संबंध कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। तो इस संबंध के कई प्रकार होते हैं। जैसे रिक्त संबंध होते हैं, आपका रिक्त संबंध होते हैं, सार्वत्रिक संबंध होते हैं, इसके बाद स्वतुल्य संबंध होते हैं, उसके बाद सममित संबंध होते हैं, और इसके साथ साथ एक और नाम आते हैं जिसका नाम है संक्रमित। संक्रमित, वो संक्रमित संबंध होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम क्या करेंगे समझ से, क्योंकि हमको बनाना ऑब्जेक्टिव को सवाल बताना है थोड़ा, लेकिन सबसे परिचय करा दे रहे हैं। उसके बाद हम सब पर प्रश्न बताएंगे। संबंध समझ में आ गया। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में क्या करते हैं, एक बंधन बनता है। समझो ना, तीर का जो चिन्ह है ना, यही संबंध आपका है। तीर का जो चिन्ह होगा, ये तीर का चिन्ह ही संबंध को दर्शाता है, अर्थात संबंध का सिंबल होता है। अब क्या करते हैं, ये आपका संबंध हो गया, संबंध हो गया। ये जो तीर का चिन्ह होगा यही संबंध को प्रदर्शित करेगा। अब यह संबंध का जो हम बताए हैं, इसकी प्रकार होते हैं। इसकी जो प्रकार होते हैं, यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। एक में क्या होते हैं बताए हैं, रिक्त। रिक्त मतलब खाली संबंध। दूसरा क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध। जो तीसरा पॉइंट होता है वह स्वतुल्य होता है। स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। चौथा जो होते हैं यह आपका सममित होते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध। और जो पांचवा होते हैं संक्रमित होते हैं। संक्रमित संबंध।
यह मुख्य रूप से 5 जो आपका संबंध का प्रकार है, यह पांचों आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन पांचों का परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन पांचों पर प्रश्न जरूर पूछता है। तो आइए एक एक की परिभाषा थोड़ा सा समझे हम लोग। पूरा डिटेल नहीं समझेंगे, आपको इतना बताया जाएगा जिससे आपका प्रश्न सुलभ हो जाए। देखिए बाबू, जब दोस्त आपका बताया है संबंध तभी बनेगा जब कम से कम 2 समुच्चय होंगे। 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन एक समुच्चय न होगा। जब तक आपका 2 समुच्चय न होगा तब तक संबंध नहीं बने, क्योंकि आप जानते हैं रिलेशन स्वयं को नहीं बनता है, रिलेशन एक दूसरे से बनता है। ठीक इसी प्रकार आपका यहाँ भी रिलेशन बनेंगे तो अभी क्या होगा, कम से कम 2 समुच्चय होंगे। तो जब 2 समुच्चय होंगे और एक समुच्चय का जो गुण होगा दूसरे समुच्चय में थोड़ा भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल वही हाल बी का होगा। ए का कुछ भी गुण बी में ना मिले, बी का कुछ भी गुण ए में ना मिले, अर्थात मेरा मतलब होगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों खाली हो, तब इनमें जब संबंध हम लोग दिखाएंगे तो यही संबंध क्या होता है, रिक्त संबंध कहलाता है। और यह संबंध में जब कुछ नहीं होगा, जब ए और बी में कोई अवयव ना होगा, बताए हैं समुच्चय को हम मझोला कोष्ठ के अंतर्गत लिखते हैं, तो इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ अवयव होगा, एलिमेंट्स होंगे, और कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। मान लीजिए मेरे पास ए है, इसके अंतर्गत कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, बी है, बी के अंतर्गत कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो जीरो समझेंगे ना जी। कुछ भी का नहीं का मतलब क्या, जीरो, तो जीरो होगा। इस जीरो को क्या कहते हैं हम लोग, फाई द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात समझ गए, रिक्त संबंध जो होगा वह फाई होगा। मतलब इसका आप एक परिभाषा और कह सकते हैं कि फाई को ही रिक्त संबंध कहते हैं, फाई को रिक्त संबंध कहते हैं। अब देखिए बाबू, जो सेकेंड परिभाषा है ये आप रिक्त समझ गए। सेकेंड जो आपका होगा वह सार्वत्रिक हुआ। सार्वत्रिक का मतलब होगा ऐसे 2 समुच्चय जिनमें कुछ ना कुछ गुणों का अंतर हो, कुछ ना कुछ मतलब दोनों में कुछ सेम गुण हो लेकिन थोड़ा सा अंतर आपका दिखाई देवे उसमें। तो इस प्रकार का जो आपका संबंध बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, दैट इज कॉल्ड सार्वत्रिक रिलेशन, वह सार्वत्रिक संबंध कहलाएंगे। जैसा कि आपको हम बता दें, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया गया है 1,2 दिखाई दे रहा है, 3 हो गया, और बी बराबर है 1,2,3,4। तो यहाँ देख रहे हैं ए जो है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो इसका संबंध कुछ ना कुछ तो बन रहा है। भले बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि एक ऐसा है इसमें अवयव, एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। वो क्या है, वो आपका 4 हो गया। तो यह अंतर को दिखा दिया। यही अंतर दिखाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, इस प्रकार जो संबंध इसमें बनेंगे, यह संबंध आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएंगे। अब देखिए बाबू, इसके बाद इस सब पर हम एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आएंगे। इसके बाद अगला है आपका स्वतुल्य संबंध। देखिए बाबू, इसमें क्या करना है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य, स्व मतलब होता है समान, एक टाइप का, तुल मतलब बराबर, ओ एक टाइप का, मतलब इसमें किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, संबंध के लिए। मतलब एक प्रकार का क्या होगा, ये आपका संबंध होगा, और दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि मान लीजिए ए एक क्या है, अवयव है, एलिमेंट्स है, जो बिलोंग करता है समुच्चय ए से। ए एक अवयव है जो बिलोंग करता है समुच्चय ए से, और इसको बिलोंग करने में इसमें जो रिलेशन बनता है, यह रिलेशन क्या होता है, ए कॉमा ए होता है।
देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया। एक समुच्चय ए है, इसके अंतर्गत अवयव क्या है, ए, स्मॉल ए है, और इस ए के द्वारा एक संबंध बनता है जिस संबंध को हम आर कहते हैं, और इस संबंध का मान कितना है, ए ए। इसी पॉइंट को याद रखना है। देखिए बाबू, इसी पॉइंट को याद रखना है। देख रहा है जो यह रिलेशन बना है वह दोनों बराबर है, दोनों एक प्रकार का है। जब दोनों बराबर होंगे, शायद दिखाई देता होगा, दोनों बराबर होंगे तो इस प्रकार का जो संबंध होंगे वह स्वतुल्य संबंध होंगे। ऐसे समझो ना, स्वतुल्य मतलब एक प्रकार के बराबर, माने जो भी संबंध के रूप में दिखाएंगे दो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट समान होना चाहिए। जैसे मान लो 4 4, 2 2, 3 3, इस प्रकार के हम मतलब अगर लिख दे रहे हैं तो वह क्या कहलाएंगे, आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएंगे। एग्जाम इस सब पर आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा तो उस समय और आप अधिक मात्रा में समझ पाएंगे। थोड़ा सा हम परिभाषित कर दिए हैं ताकि आपको कुछ मतलब याद रहे सब तरह से, उस समय थोड़ा सा आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। अब देखिए सममित, सममित देखो अब इसमें क्या होता है। ये भी अगर आप इसको समझ गए तो ये भी आपके लिए आसान हो गया। एक एलिमेंट्स है, चाहे मान लो ए और बी क्या है, एलिमेंट्स है, यह बिलोंग करता है ए से, ए बी एलिमेंट्स है, बिलोंग करता है ए से। इसमें एक संबंध बनता है आर, देखिए बाबू, ए बी एलिमेंट्स है जो समुच्चय ए के अंतर्गत आते हैं। यह समुच्चय ए से एक संबंध बनता है ए, यहाँ बता दे रहे हैं ए कॉमा बी, और फिर क्या बी कॉमा ए, बी कॉमा ए। देख रहे हैं जो इसमें बना है वही से बना है, लेकिन फर्क क्या है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, यानी समझो उल्टा फुल्टा, उल्टा फुल्टा ही जो होगा ना वही आपका क्या होगा, सममित संबंध होंगे। जैसे मान लीजिए हम कहीं लिख दिए 1 2 और फिर लिख दिए 2 1, देखो ना यही मिल गया कि नहीं। जो पहले वाला में होना चाहिए वही सेकेंड वाला होना चाहिए, लेकिन उसी का जस्ट उल्टा। तो इस तरह के जब होंगे तो आपका सममित संबंध कहलाएंगे। अब समझना है आपका संक्रमित, इतना स्पष्ट है, संक्रमित सबको संक्रमित कर दिया, ऐसा संबंध जो संक्रमित कर देवे। संक्रमित मतलब समझो ना, एक बार बीमारी पकड़ा तो सबको बीमारी पकड़ा दिया, बीमारी फैला दिया। मान लिया जाए ए बी को बीमारी पकड़ लिया, थोड़ा सा हम आपको बायो की भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको अधिक मात्रा में समझ में आ जाए। ए बी को बीमारी पकड़ लिया तो इस प्रकार बी को भी पकड़ लिया, इसी प्रकार ए सी को भी पकड़ लिया। देख रहा है एक फैमिली में दो सदस्य थे ए बी, तो दोनों को पकड़ लिया। इसमें पहले एक बाद में बी के, पहले बी के बाद में एक, ऐसे कह सकता है। इसमें तीसरा कोई इसमें आ गया, इससे मिलने हाथ मिलाने आ गया तीसरा, बस उनको पकड़ लिया, तो तीसरा भी संक्रमित हो गया। दूसरा संक्रमित है और तीसरा आया वो भी संक्रमित हो गया। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो दो सदस्य है इसके साथ रिलेशन बन रहा है, लेकिन यह दोनों किसी अन्य सदस्य से भी रिलेशन बना रहे हैं। इस प्रकार जो रिलेशन बनेंगे वह संक्रमित संबंध या संक्रमित रिलेशन कहलाएंगे। तो आइए अब एक एक करके सब पर कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है और आप इसको दिमाग में रखेंगे, मैंने इसको याद में अपना बने से करके रखेंगे और हम आपको समझाएंगे। इसके बाद जो हम आपको प्रश्न बताएंगे निश्चित है कि आपको अधिक मात्रा में समझ में आएंगे। आप बशर्ते वीडियो में मतलब शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो आइए भाई बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। एक समुच्चय दिया है ए जिसके अंतर्गत अवयव है 1 2 3 4 5 और इनके द्वारा मतलब इस समुच्चय ए के द्वारा एक रिलेशन बनता है जो दिया गया है 1 1
3 3 4 4, तो कहता है तो ये संबंध कहलाएंगे। मतलब यह कौन सा संबंध कहलाएंगे? कहलाएंगे मतलब कौन सा? अब 4 ऑप्शन दिया है, सममित, स्वतुल्य, संक्रमित, नॉन ऑफ दीज। मतलब इनमें से कोई नहीं। एंडी का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, हम सबसे पहले जितना भी कह रहा है वो सबका परिभाषा थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। सम्मित मतलब क्या बताए हैं? उल्टा फुल्टा, मतलब जो पहले है उसी का उल्टा बाद में होना चाहिए। तो देख लीजिए, एक है एक है तो उल्टा फुल्टा नहीं, दोनों बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये बराबर होगा, मतलब यह सम्मित नहीं है। अब स्वतुल्य, स्वतुल्य बताया है कि दोनों सेम होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, जैसे ए बी बी सी सी। तो यहाँ देखिए, एक एक समान दोनों बराबर है, 3 3 देखिए दोनों बराबर है, 4 4, अर्थात यह क्या होगा? जब बराबर रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तो इसी दिन उसका नाम क्या बताए थे? स्वतुल्य, अर्थात यह स्वतुल्य होगा। जब यह स्वतुल्य हो गया तो अगिल का जांचेंगे नहीं, क्योंकि अगिल का हो ही नहीं सकता है कोई। तो आइए अगिल का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा कहता है कोई समूच होगा, इसमें समूच को नहीं दिखाया गया है, लेकिन उस समूच के द्वारा, यहाँ जब नहीं दिखाया गया तब कोई भी समूच माना जा सकता है, उन समूच के द्वारा एक रिलेशन बना है 1 2 2 1 3 2 2 3 4 3। तो ये होंगे, मतलब ये क्या होंगे? मतलब कहने का सेंस हुआ या कौन सा समूच कहलाएंगे? तो ऑप्शन दिया है स्वतुल्य, संक्रमित, सम्मित, नॉन ऑफ दीज। तो आइए एक एक करके जांचा जाए। स्वतुल्य के पहले स्वतुल्य है, स्वतुल्य जांच लिया जाए। स्वतुल्य का मतलब बराबर बराबर होना चाहिए, पहले जो अवयव हो वही सेकंड होना चाहिए। तो देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, दोनों बराबर है, नहीं है, नहीं है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं होगा। संक्रमित, संक्रमित मतलब होगा कि 1 2 है तो कोई दूसरा होने का अगले का, इसका 1 2 है तो 2 के बाद 3 2 3 होना चाहिए, 2 3 है, 2 3 है। ऐसा ही 1 3 होना चाहिए, 1 3 1 3 नहीं है, 2 3 है, मैंने दोनों 1 2 है, तो इसका अगला कौन सा संख्या आएगा? 3 आएगा, तो 3 के साथ 1 भी होगा, 3 के साथ 2 भी होगा, जो कि ऐसा नहीं है। 3 के साथ 2 है लेकिन 1 नहीं है, अर्थात यह संक्रमित भी नहीं है। सममित का मतलब हुआ उल्टा फुल्टा, जो पहले है उसी का अपोजिट उसे मिलना चाहिए। देखिए, 1 है 2 है तो इसी का उल्टा हो गया 2 1 है, 3 है 2 है इसी का उल्टा है 2 3, 4 है 3 है तो इसका उल्टा देखिए नहीं है। देखिए इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, इसका है, इसका उल्टा नहीं है, इसका मतलब है यह नॉन ऑफ दीज होंगे, नॉन ऑफ दीज होंगे। अगला देखिए, आर बराबर दिया गया है, मतलब आर मतलब रिलेशन 1 2 3 4 2 1 5 2 4 3 2 2 2 5 3 3 4 4 4 4। अब कहता है ये होंगे, मतलब कौन सा संबंध होंगे? दिया है स्वतुल्य, सममित, यहाँ केवल दिया है सममित, संक्रमित, स्वतुल्य। तो यहाँ 2 शब्द दिया है, स्वतुल्य सम्मित का मतलब स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी। यहाँ केवल कहता है केवल सम्मित, कुछ भी नहीं तो समझेंगे केवल सम्मित। यहाँ संक्रमित मतलब केवल संक्रमित, यहाँ स्वतुल्य मतलब केवल स्वतुल्य। तो ये पहले फर्स्ट ऑप्शन जांचा जाए, इसमें 2 बात है, दोनों को जांचेंगे। स्वतुल्य, थोड़ा सा यहाँ कॉमा होता तो अच्छा होता, स्वतुल्य सममित है, तो स्वतुल्य का मतलब दोनों बराबर बराबर, तो दोनों बराबर बराबर। अगर देखिए अगर एक सदस्य मिलेगा बराबर बराबर तो वह स्वतुल्य नहीं होगा, कम से कम 2 या 2 से अधिक मिलना चाहिए तो वह स्वतुल्य हो जाएंगे। तो स्वतुल्य देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, देखिए इसका उल्टा, इसका अपोजिट मतलब यह है, दोनों बराबर नहीं है, यह भी 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 बराबर नहीं, लेकिन यहाँ बराबर तो है, यहाँ नहीं लेकिन यहाँ तो बराबर है, यहाँ बराबर है, मतलब कुछ मिल गया। बोले हैं एक होगा नू, एक अगर अवयव बराबर बराबर होंगे तो वह स्वतुल्य नहीं होंगे, लेकिन 2 या 2 से अधिक होंगे तो हो जाएगा। देखिए 2 से अधिक है, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ, मतलब स्वतुल्य तो हो गया। अब सम्मित का मतलब होगा कि उसी का उल्टा फुल्टा। तो देखिए 1 2 तो 2 1 खोजिए, 2 1 है, 3 4 तो 4 3 खोजिए है, इसका उल्टा खोजिए, 5 2 तो इसका उल्टा खोजिए 2 5 2 5 यहाँ है, मतलब क्या होगा? यह स्वतुल्य और सम्मित हुआ। इसका जो आंसर होंगे यह ए हो जाएंगे। आइए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, वेक्टर संबंधित ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो जानिए वेक्टर सबसे पहले क्या होता है, आप पढ़ चुके होंगे वेक्टर के बारे में। चलिए थोड़ा सा परिभाषित कर दे रहे हैं, परिभाषा दे दे रहे हैं।
वेक्टर का मतलब होता है सदिश। क्या होता है? सदिश। और ये जो सदिश राशि होते हैं, यह जो होते हैं दिशा और परिमाण दोनों को दिखाते हैं। मतलब कह सकते हैं वैसे राशि जो दिशा और परिमाण दोनों को प्रदर्शित करते हैं, दोनों को दिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। मतलब जिस राशि को पूर्ण से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि कहते हैं या सदिश कहते हैं। सदिश राशि का हो या सदिश का हो। तो इसी सदिश संबंधित इसी कई टाइप होते हैं। जब आप इसको एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो उसमें टाइप के बारे में बताया गया होगा, लेकिन हमको यहाँ ऑब्जेक्टिव बताना, इसलिए हम यहाँ विशेष रूप से इसका पूरा टाइप के बारे में परिभाषित नहीं करेंगे। जब उस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा आपको जिक्र कर दिया जाएगा। तो आइए, ये वेक्टर संबंधित इसमें दिया गया है आई क्रॉस प्रोडक्ट जे, ये सबका मान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जो दिया है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जाना जाए ये सबका मान क्या होता है, ये सबके मान क्या होता है, किस प्रकार निकलता है। आप पहले से हो सकता है कहीं याद किए होंगे, रटे होंगे, तो अब नहीं रटना है। अब आपको समझना है, मेथड समझना है, कंसेप्ट समझना है। यदि आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको कभी मतलब या कितने भी आप चाहेंगे भूलने के लिए, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आइए इस मेथड को समझा जाए। यहाँ पर हम एक आकृति लेते हैं। इस आकृति के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। मान लिया जाए यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, इसका नाम हो गया आई कैप। यहाँ पर हो गया जे कैप, और यहाँ पर हो गया के कैप हो गया, के कैप हो गया। देखिए इस डायग्राम को ध्यान दीजिए। अगर यह डायग्राम आप समझ गए तो सब समझ में आ गया। इस प्रकार मान लीजिए यह एक डायग्राम है, मान लीजिए वृत्ताकार डायग्राम है। इस प्रकार चक्कर लगा रहा है किसी अक्ष पर। मान लीजिए इस अक्ष का नाम बिंदु हो गया, न भी दे सकते हैं, लेकिन नामकरण कर दिया है। इस पर यह चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने में किसी न किसी बिंदु से भी तो वह स्टार्ट किया होगा चलना। तो मान लीजिए यह स्टार्ट शुरू किया कहाँ से? आई से, जे से, के से। बस इतना याद रखना है। अब इसके द्वारा देखना यह है, जब भी क्रॉस निकालते हैं, इस डायग्राम को ध्यान रखना है। अब देखिए क्या करना है। जब भी क्रॉस निकालें, क्रॉस का मतलब पुराना होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जिसका चिन्ह होता है गुना का। तो जब भी क्रॉस निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर सीधा यह दिखाया जाएगा तो इस स्थिति में जो नहीं होंगे वह उसको लिख दिया जाता है। मेरा मतलब होगा आई है, अब उन्हें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जे है, तो क्या आई के बाद जे है सीधा जा रहा है? सीधा देखिए आई के बाद जे जा रहा है, तो तीसरा जो आएगा वो कथी आ जाएगा? किया जाएगा। मतलब यह समान दिशा में होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध और समान दिशा में होना चाहिए। अगर इस तरह का होगा तो जो नहीं उसमें होंगे उसको लिख देंगे। देखिए आई के बाद तीर दिखा रहा है, आई के बाद कहाँ जाएगा तीर? जे के पास। मतलब यह सीधा चल रहा है। तो सीधा होगा तो जो नहीं इसमें होगा, इसमें 3 गो पार्टी है इसमें, आई जे के। तो आई जे के है तो कौन है? के, तो के लिखा जाएगा। इसी प्रकार जे है, अब यहाँ देखिए के है, तो यहाँ भी देखिए तो देख लेंगे सीधा है कि नहीं। तो जे है, के है, तो देखिए जे के बाद तो के पर आएगा करेगा, तो यह सीधा है। तो कौन नहीं है यहाँ पर? आई नहीं है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझना यह है, ये तो आपका सिंपल है, यहाँ पर कभी कभी माइनस भी दे दिया जाता है। यही बच्चे परीक्षा में गलत करके चले आते हैं। माने कुछ भी या कंसेप्ट दिमाग रखते हैं कि इसके बाद जाएगा तो ये हो जाएगा, जो ना है उसको लिख देंगे, लेकिन चिन्ह पर ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा होता है कि वह सही आंसर नहीं दे पाते हैं। देखना है आपको, आज हम ऐसा तरीका बताएंगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और आपसे मतलब सही चिन्ह भी आप इसे लिख सकते हैं। इसमें आप सही चिन्ह को भी आप दिखा सकते हैं। देखिए बाबू, इसमें क्या कहते हैं, जब देखेंगे दोनों का कर्मागत सही है कि नहीं, मतलब आई के बाद जे आएगा कि नहीं, तो इसके बाद अगर आएगा तो प्लस होगा,
अगर नहीं आया तो उस स्थिति में माइनस होगा। जैसे मान लिया जाए हम अगर दे देते जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट आई, देखो तो उल्टा आ रहा है कि नहीं, ये सीधा जा रहा है, देखो सीधा जा रहा है, आई के बाद जे जावे करेगा, सीधा जा रहा है। ये देखो उल्टा आ रहा है, देखो आई से जे आ रहा है, जे से आई आ रहा है, जे से आई उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी उल्टा आएगा तो माइनस लगा देंगे, जो न रहेगा उसी को लिखना है, लेकिन चिन्ह माइनस कर देंगे। तो यहाँ आई जे है, देख रहा है हमको आई जे ना होना चाहिए, लेकिन जे आई है, उल्टा आ रहा है, इसका मतलब के तो लिखेबे करेगा, लेकिन उल्टा आ रहा है तो माइनस कर देंगे। तो याद रखना सीधा जाएगा तो प्लस कर देंगे, और जो ना रहेगा उसको लिख देंगे, और उल्टा आएगा तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, और जो भी 210 दिया रहेगा उसके सिवाय जो ना रहेगा उसको लिख देंगे। तो आइए इस प्रकार आप प्रश्न पाइए। देखिए आई जे है, देखिए आई के बाद जाएगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर सीधा जा रहा है कि उल्टा जा रहा है, आपको यही देखना है, इसको जाने का इसका तरीका देखना है। तो आई के बाद जे देखिए, ऐसे आई के बाद जे तो जा ही रहा है, तीर इधर इधर बाद तीर इधर जा रहा है, मतलब सीधा है, इसका मतलब के होगा। और यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव, चिन्ह नहीं लिखा रहता है। यहाँ देखिए आई जे है, फिर देखिए आई जे, दोनों बात बराबर लिखा गया है, यहाँ पर के होगा बाबू, के ना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जे होगा और आई होगा, के भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए जे के बाद आई है, तो देखो जे के बाद आई आएगा कि जे के बाद के जाएगा, जे के बाद के नहीं जाएगा, लेकिन तो उल्टा आ गया, इसका मतलब है कि माइनस होगा, और आई जे है तो कौन है, के तक के लिख देंगे। यहाँ देखिए जे के बाद के जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, इसका मतलब है प्लस में होगा, और आई जे है तो कौन नहीं है, जे के है तो कौन नहीं आई, तो आई लिख देंगे, आई कैप लिख देंगे। यहाँ देखिए के जे देखो के के बाद कथी आएगा, तीर ऐसे आ रहा है, तो के बाद आई के पास नहीं आता, लेकिन के से उल्टा जा रहा है जे के पास, इसका मतलब है उल्टा जा रहा है तो माइनस होगा, और के जे है तो कौन नहीं है, आई, तो आई लिख देंगे, यहाँ पर आई कैप लिख देंगे। यहाँ देखिए आई जे आई है, ये दोनों बराबर है, आई से आई है, देखो जब भी बराबर रहेगा तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बात याद रखेंगे, जब भी क्रॉस निकालते हैं, मान लिया जाए क्रॉस जब भी निकालना है, जब भी क्रॉस आपको निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप एक फार्मूला होता है उसे याद रखेंगे, उस फार्मूला को, और डॉट निकालना होगा तो क्या करना है। तो क्रॉस जब भी निकालना होगा तो इसमें आप ए बी, इसको चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड को भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब परिमाण ए परिमाण बी, और इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, कोस थीटा का, इससे आपका मान चला आएगा, कोस थीटा का मान, इसमें आप तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पर कोस नहीं बाबू, यहाँ पर साइन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर साइन होगा, साइन थीटा होगा। जब भी क्रॉस हम लोग निकालेंगे तो इस फार्मूला से निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे तो इस फार्मूला से निकालेंगे। अब देखो आई है, आई क्रॉस दिया गया है, आई को जब क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या समझा, आई को कभी क्रॉस कर सकता है, कोई अपने आप को क्रॉस कर सकता है, कोई भी आदमी अपने आप को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, कोई भी चीज हो गई, स्वयं को कैसे क्रॉस कर सकता है, स्वयं क्रॉस करना संभव है नहीं है, अर्थात क्या समझे, संभव नहीं है, इसका मतलब हुआ जब वो संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कुछ मान नहीं होगा, कुछ मान ना होता क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आई कहता है, आई स्वयं से क्रॉस नहीं करेगा, आई से क्रॉस, आई से क्रॉस, आई से क्रॉस कर सकता है, कभी क्रॉस ना करे, क्रॉस ना करे तो कोई कौन बनेगा, अरे आई जे से क्रॉस करेगा, आई के से क्रॉस करेगा, लेकिन आई से क्रॉस कैसे करेगा, कोई स्वयं को कैसे क्रॉस करेगा, जब तक क्रॉस ना करेगा तब तक कैसे कौन बनेगा। मान लीजिए एक रेखा है, कोई अन्य रेखा क्रॉस करे तब यहाँ पर कोई कौन बनेगा, आई रेखा अपने आप में क्रॉस करेगा तो कहाँ कोई कौन बनेगा, मतलब जीरो बनेगा, अर्थात इसमें कौन कितना बनेगा, जीरो, तो यहाँ लिख देंगे कितना, जीरो। ये सब जो यहाँ से आपका जैसा का तैसा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, केवल इससे बनाएंगे, तो यहाँ कितना होगा आपका, कॉस जीरो हो जाएगा।
सॉरी साइन जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। अब जीरो से गुना करें तो सब कितना होगा? टोटल जीरो हो जाएगा, अर्थात जीरो हो जाएगा। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएंगे। याद रखना है, कोई भी चीज स्वयं को क्रॉस नहीं कर सकता है। जब स्वयं को क्रॉस ही नहीं करेगा तो कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। तब जब कोई कोण न बनता है तो क्या समझेंगे? जीरो कोण बनेगा। अर्थात क्या करेंगे? इसमें हम लोग थीटा के स्थान पर जीरो रखेंगे, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है। जीरो से सब में गुना करें तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अर्थात आई क्रॉस आई का मान कितना होगा? जीरो। ऐसा ही जे का जीरो के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इसी में क्या करेगा? अगर डॉट में पूछ दे, इसको अगर डॉट प्रोडक्ट पूछ दे, ये हम लोग पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट पूछ दे तो इसमें क्या करेंगे ये जानेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस पूछ दे, इसके लिए आप इस पॉइंट क्या रखेंगे? आप पहले से पढ़े भी होंगे, इस पॉइंट को याद रखना है। यह एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। या मान लीजिए यह दिखाता है किसको? आई को दिखाता है। यहाँ पकड़ रहे हैं, ये आपका हो गया आई कैप हो गया, ये आपका हो गया जे, ये आपका हो गया के, आई जे के हो गया। यहाँ देखिए डॉट दिखाना चाहता है हमको। अगर डॉट निकालना हो तो क्या करना होगा? तो डॉट जब भी निकालना होगा इसकी बराबर का, ध्यान देना है, यहाँ क्रॉस है, अब डॉट निकालना होगा। आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप। ध्यान देखिए अभी बोले हैं कोई स्वयं के साथ क्या कर सकता है? कोण कुछ भी नहीं बना सकता है। यहाँ देखिए आई है, जे डॉट जे है, और के डॉट के है। तो बताए हैं कि जब भी क्रॉस निकालेंगे तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन थीटा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे इसको लिखिए दे रहे हैं। मान लो ए क्रॉस है बी है, इसका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। लेकिन जब ए डॉट बी निकालना होगा तो इसका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, आपके लिए आप समझिए तक कंसेप्ट है। यहाँ जब भी डॉट का इस्तेमाल करना होगा तो इस फॉर्मूला को, क्रॉस का इस्तेमाल करना होगा तो इस फॉर्मूला को, सेम वाला बता रहे हैं। यहाँ देखिए डॉट वाला है, अभी इसके पहले बताए हैं, यहाँ समझे हैं कि क्या होगा? अपने आप में कोई चीज क्रॉस नहीं करेगा। अपने आप में कैसे हम क्रॉस कर सकते हैं? तो कितना कोण बनेगा? जब अपने आप में क्रॉस करेगा मतलब क्रॉस नहीं करेगा तो कोई कोण नहीं बनेगा। तो कोण कितना बनेगा? जीरो। इसमें जीरो हो गया है, तो में कोण कितना बनेगा? जीरो, क्योंकि अपने आप में क्रॉस कर ही नहीं सकता है। जब अपने आप में क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा? कोण कितना का बनेगा? उसमें जीरो बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? जीरो रख के बनाएंगे। तो आपको केवल कॉस से पता लगा लेना ही ना कि सर इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या है, इससे मतलब नहीं है, केवल इसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कॉस, केवल कॉस से काम चला लेंगे। तो कॉस थीटा का स्थान पर कितना हो जाएगा? थीटा को आपका स्थान पर जीरो हो जाएगा, जीरो बनेगा। कोई स्वयं में क्रॉस ना करे तो कौन का बनेगा? जीरो। तो कॉस जीरो का मान कितना होता है? एक। इसका मतलब क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। यहाँ पर जो डॉट बता रहे हैं यहाँ पर दोनों बराबर लिख के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो जाएगा सर यहाँ आई जे का है तो और यहाँ ए बी है, दोनों दो तरह का हो गया। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर जो समझा रहे हैं वो दोनों सेम टाइप के हैं, इसीलिए हम सेम टाइप के लिख दिए हैं। अब देखिए यह तो यहाँ से क्या हो गया? इसका मान कितना हो गया? इसका जो मान हो गया एक हो गया, और यह दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हो तो यह मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और इस स्थिति में क्या होता है बाबू? इसका मान एक होता है, क्योंकि यह क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है? एक होता है। तो इसका भी मान एक होगा, इसका भी मान एक क्रॉस एक कितना होगा? एक होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा।
मतलब याद रखो ना, याद यह रखना है कि क्रॉस का जो भी निकालेंगे तो साइन से, और डॉट के निकालेंगे तो कॉस से। तो इस साइन में मान रखेंगे जीरो, अपने आप को क्रॉस ना करे तो कौन जीरो बनेगा, तो इसमें जीरो रखने का करना होगा, साइन जीरो का मान जीरो, सब जीरो। इसमें कॉस जीरो का मान रखेंगे तो एक, अर्थात एक होगा इसका मान एक हो जाएगा। अब यह बात है, अब इसके साथ साथ क्या करेंगे, एक बात और, अब अगर यह अलग अलग होता तो क्या होता, अलग अलग होता तो क्या होता, हम ये भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आई है, क्रॉस है, जे है, क्रॉस नहीं डॉट, डॉट होगा, जे है, डॉट के है, और उसके बाद में के है, डॉट आपका आई है, तो इसका मान क्या होगा। अब देखो एक बात याद रखना है, ये दोनों अलग अलग है, एक क्रॉस कर सकता है, अलग अलग क्रॉस कर सकता है आराम से, उसके दूसरे एक दूसरे को पार करके जा सकता है। जब भी अलग अलग होगा तो दोनों, जब भी अलग अलग होगा तो दोनों के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का कोण बनता है। जब भी अलग अलग होगा तो दोनों के बीच में कितना कोण बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 होंगे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब इस कोण के यहाँ था तो डॉट निकालना है तो किसका यूज करना है, कॉस वाला के, इस मान को यहाँ यूज करो तो कॉस 90 हो गया। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो, अर्थात जीरो। ये भी क्या हो गया, जीरो, ये भी क्या हो गया, जीरो। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है। आप इस बात को याद रखना है, अलग अलग होगा तो दोनों के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 डिग्री इसमें रखेंगे तो cos 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया, cos 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। जीरो से सामने गुना करें तो सब कितना हो जाएगा, जीरो, अर्थात क्या हो गया, जीरो हो गया। ये बात को याद रखना है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, और ये सब आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आपके मतलब 100% गारंटी है कि आपके आने की संभावना है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप इसे बढ़िया तरह से समझ के अपना दिमाग में रखेंगे। और समझना खास कुछ नहीं है, वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, गारंटी समझ में आ जाएगा। तो इसे थोड़ा देखिए, तब तक अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो वही बाबू क्वेश्चन अगला है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है। यह आई क्रॉस है, जे क्रॉस आई क्रॉस जे, मतलब कोष्ट में है आई क्रॉस इंटू जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस इंटू के क्रॉस आई है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कंसेप्ट आपको शायद दिमाग में होगा, चूंकि अभी तुरंत आप पढ़े हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कोष्ट वाला काम करते हैं। यहाँ पर आई क्रॉस का आई क्रॉस लिखेंगे। यहाँ देखिए क्रॉस में आई के बाद जे क्या है, यह सीरियल नंबर पर है, आई के बाद जे है तो जे है तो कथी आएगा, के आएगा। यहाँ पर के लिखेंगे, चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि सीरियल नंबर चल रहा है। यहाँ देखिए आई क्रॉस लिख देंगे, यहाँ देखो जे के बाद के है, देखो जे के बाद तक के आवे करेगा, जे के बाद तक के आवे करेगा, ये भी सीरियल नंबर चल रहा है तो सीरियल नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा, और वह सीरियल नंबर से नहीं चलेगा तो अपोजिट हो जाएगा चिन्ह इसका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे के है तो कौन नहीं है, जे के है तो आई नहीं, तो आई लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका आई लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस के है तो के लिखा जाए, और के के बाद आई है, के के बाद आई तो के के बाद आई तो आएगा करेगा, ठीक से है, के के बाद आई आएगा, मतलब ये सीरियल नंबर है तो के के बाद आई आएगा का मतलब इसका जो मान होगा पॉजिटिव होगा। और आई और आपका के आई है तो जे नहीं है तो यहाँ पर जे लिख देंगे, जे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो आई के बाद के, देखो आई के बाद के, क्या आई के बाद के आएगा, आई के बाद जे नहीं हुआ था, ये उल्टा हो गया। मतलब क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और आई जे है तो आई के है तो कौन नहीं है, जे, तो यहाँ पर जे लिखा जाएगा। आई आई है, आई आई है, मतलब क्या समझे, आई आई है, इसका मतलब है यह स्वयं को है, स्वयं का है तो क्या अभी तक क्या समझे आप, स्वयं में क्रॉस रहेगा तो आप इससे निकालेंगे। तो स्वयं में जब क्रॉस होगा तो स्वयं में क्रॉस होगा तो कोई कोण नहीं बनेगा, और जब कोई कोण नहीं बनेगा तो कोण कितना बनेगा, जीरो। तो इसमें जीरो रख देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो, अर्थात ये सब जीरो, अर्थात इसका मान कितना हो गया, जीरो हो गया, या जीरो लिखाएगा। यहाँ देखिए के के बाद जे, के के बाद जे कैसे उल्टा आएगा, के के बाद आई नहीं हुआ था, ये भी उल्टा हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आई के जे है तो आई नहीं है तो आई लिख देंगे, और जीरो तो छोड़ ही देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस जे और माइनस आई के, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे ए माइनस बी है, क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, शॉर्टकट में लोग क्रॉस पढ़ लेता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और प्लस है यहाँ पर है आपका ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरह का जब भी रहे तो आप जिस प्रकार गुना करते हैं, सिंपल गुना 7-8 क्लास में पढ़ते होंगे, इस तरह गुना आता था, फर्स्ट से इसमें करते फिर इसी इसमें करते, वैसा ही गुना करेंगे। और ये गुना किया जाए, वेक्टर ए को वेक्टर ए से गुना करेंगे, या क्रॉस है तो क्रॉस में गुना करेंगे, डॉट होगा तो डॉट में, ये बात याद रखना है। क्रॉस रहेगा तो क्रॉस के रूप में लिखना है, अगर डॉट रहे तो डॉट के रूप में। तो वेक्टर ए क्रॉस लिखाएगा वेक्टर ए, फिर इसी इसमें गुना करेंगे, प्लस वेक्टर ए हो गया, क्रॉस वेक्टर बी हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस, अब इस बी से गुना करेंगे, पहले ए से दोनों में गुना कर लिए हैं, अब वेक्टर बी से कर रहे हैं। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो गया। यहाँ देखिए दोनों एक तरह के हैं, तो एक तरह का होगा तो क्या समझाएं, का मान कितना आएगा, देखिए देखो एक तरह का था तो मान कितना है 0, ये तो भी एक तरह का आ गया तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्रॉस वेक्टर बी, एक बात और ध्यान देना है इसमें, एक बात यह ध्यान देना है, क्रॉस में क्या होता है, ये दोनों दो बात है, डॉट में दोनों दो बात नहीं है। डॉट में दोनों क्या है आपका, डॉट में दोनों आपका एक तरह का होता है, लेकिन क्रॉस में दोनों क्या होते हैं, क्रॉस में दोनों दो तरह के होते हैं। तो इसको अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पहले ए है, यहाँ बाद में है, अब चाह रहे हैं इसको हम पहले ए कर दे इसके जैसा, तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, तब माइनस बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, और इसका मतलब 0 हो ही जाएगा। अब इसके बाद देखिए 0 छोड़ देंगे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक टाइप का हो गया, ऐसा क्या हो गया, 2 हो गया, लिख सकते हैं 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, यही इसका आंसर होगा। अगला देखना है, जो प्रश्न यह है वही प्रश्न यह है, फर्क है क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का आंसर समान नहीं समझेंगे। इसको क्रॉस में गुना किए तो इसको डॉट में गुना करेंगे। तो आइए गुना किया जाए, वेक्टर ए से ए में वेक्टर ए क्रॉस है वेक्टर ए, फिर गुना करेंगे प्लस है वेक्टर ए, सॉरी यहाँ पर देखिए डॉट होगा, यहाँ डॉट पढ़ रहे हैं तो डॉट ही लिखेगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर बी, अभी से माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। बताए हैं क्रॉस में दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन क्या है डॉट में दोनों अलग नहीं है, समान है तो कट जाएगा, समान है तो। और जब भी डॉट में दोनों समान होते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर तो देते हैं लेकिन मोड के रूप में देते हैं। तो वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर, इसका आंसर यही होगा। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है यदि वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी है तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, लगभग में 15 से 20 बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, तो इस साल भी आने की अधिक मात्रा में संभावना है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देंगे इसको। कहता है वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी का, तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी क्या होगा। सबसे पहले यह जानेंगे, यह क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या बताएं फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट आपको फॉर्मूला बताए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या बताया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, यही तो बताया गया है। अब देखिए आप ही बताइए, ये दो वेक्टर है, एक मान लो वेक्टर क्या हो गया ए हो गया और एक वेक्टर बी हो गया। अब बताइए दोनों वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के सामने है, कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बन सकता है, अर्थात कोण कितना बनेगा 0। कल्पना करो कोई कोण बनेगा कहाँ, दोनों एक दूसरे से कहाँ स्पर्श किया है, जब तक स्पर्श नहीं करेंगे तब तक कोण ही नहीं बनेगा।
मतलब कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। अर्थात हम लोग इसमें 0 रख के इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ पे लिखेंगे साइन कितना, 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। 0 से समय गुना करें कितना हो जाएगा, 0। अर्थात आप समझ गए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान कितना होगा, 0 होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।